अभी आप हमारे पीछे विजुअल्स में देख रहे होंगे, कुछ किसान हैं, कुछ मजदूर हैं जो पानी में उतरे हुए हैं, और जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जो लोग खेती किसानी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग जान रहे होंगे और विजुअल देख के समझ गए होंगे कि ये जो खेती अभी मतलब खेत में जो लोग किसान उतरे हुए हैं, पानी में उतरे हुए हैं, ये लोग मखाना निकालने के लिए उतरे हुए हैं। यहाँ से मखाना अभी निकाला जा रहा है, फिर खेत में ले जाके मखाना को बाकायदा लगाया जाएगा। अभी पानी में किसान उतरे हुए हैं, तो हमने जब सड़क से गुजरते हुए इनको देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आपसे रुक कर एक बात की जाए कि अभी जो पिछला बजट सत्र हुआ था, उस वक्त आपने देखा कि निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया, उस दौरान बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई। तो मखाना की खेती उस वक्त चर्चे में आ गई जब निर्मला सीतारमण ने मखाना पर खास तौर से जोर दिया। लोग विपक्ष ये भी कह रहा है कि मखाना बोर्ड पहले से बिहार में था, लेकिन इसमें कुछ वैसा कुछ नया है नहीं, वही जो चीज़ें थी पहले से उसी को दोबारा से फंक्शनल करने की कोशिश है सरकार द्वारा। मखाना बोर्ड बिहार में बनाना इसलिए ज़रूरी समझा गया केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार के जरिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मखाना की खेती बिहार में होती है। और बिहार में आपको बता दें कि अब जो मखाना बोर्ड बनना है उसको लेकर खींचातानी शुरू हुई थी। बीते दिनों आपने देखा कि पूर्णिया सांसद लोकसभा में किस तरह से आवाज़ उठा रहे थे, पूर्णिया बंद का आह्वान उन्होंने दिया। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी कि मखाना बोर्ड कोसी और सीमांचल या मिथिलांचल के इलाके में नहीं होकर के उसको पटना के आसपास कहीं पर मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई। तो पप्पू यादव जो पूर्णिया के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने ऐतराज जताया कि जब बिहार में 80 से 85% या 90% खेती कोसी और सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में मखाने की होती है, तो मखाना बोर्ड इस इलाके में होना चाहिए, तभी यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। अन्यथा अगर बिहार के दूसरे इलाकों में मखाना बोर्ड बनाया जाता है तो यहाँ के किसानों को किसी भी तरह से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आप देख रहे हैं विजुअल्स में कि मखाना की खेती कितनी चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। अभी जो किसान या मजदूर खेत में उतरे हुए हैं वो पानी में हैं, और मखाना की खेती जो लोग करते हैं, हम भी पहले किसी ज़माने में हमारे रिलेटिव भी करते थे, तो उनका जो वो अपना दुख दर्द शेयर करते हैं कि आमदनी तो भले ही अच्छी खासी हो जाती है मखाने में, लेकिन जो चैलेंजेस है या लेबर की कॉस्टिंग वगैरह, लेबर को भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, लेकिन लेबर को इस मखाने की खेती को पूरा करने में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देख रहे हैं पूरे के पूरे दिन ये लोग पानी में उतरे रहते हैं, और इसके लिए भी हर तरह के लेबर तैयार नहीं होते। इसके लिए भी मखाना की खेती करने के लिए भी जो लोग जिसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है, जो लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं या पानी बर्दाश्त कर सकते हैं, वो लोग ही इस तरह के काम में आते हैं। तो मखाना बोर्ड जिस तरह से बिहार के दूसरे हिस्से में मनाया जा रहा है, तो लगता है कि नहीं, कोसी और सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में मखाना बोर्ड होना चाहिए, तभी यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। मखाना की खेती को लेकर आगे क्या कुछ होता है, हम और भी अररिया जिले के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहाँ किसानों से बात करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में जब से मक्का की खेती शुरू हुई है, मक्का से पहले मखाना था ही, लेकिन इसके बाद मक्का भी शुरू हो चुका है इस इलाके में, लेकिन मखाना की तरफ से जब से मखाना बोर्ड की बात कही गई है, तो अब दोबारा किसानों का रुझान मखाने की खेती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। आप इस मामले में मखाना बोर्ड को लेकर के क्या सोचते हैं, मखाना की खेती को क्या लेकर क्या सोचते हैं, मेगा मीडिया बिहार के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी राय शेयर कीजिए। हमाद हैदर को फिलहाल के लिए पलासी से दीजिए इजाजत, मिलते हैं इस वीडियो में, शुक्रिया। जी हाँ, ये है सिप्तेन मेमोरियल करियर गाइड एकेडमी, NH 57, दियागंज, अररिया, बिहार। ये एक फ़ख्र है नॉर्थ बिहार वालों के लिए, एक फ़ख्र है उन सभी के लिए जो अपने बच्चों के बारे में कुछ ख़ास सोचते हैं। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, अब हम तैयार हैं आपके बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए। यह देखिए, सुबह सुबह छोटे बच्चे स्कूल पहुँचे हैं बड़ी खुशी और उमंग के साथ, और उनकी मैम उनका वेलकम कर रही हैं स्कूल के गेट पर। और यह है चिल्ड्रन डे 2024 का मौका। सभी बच्चे स्कूल के असेंबली ग्राउंड में बहुत ही सलीके और सुकून से बैठे हुए। आज ये सभी बहुत ही खुश और पुरजोश हैं अपने स्टूडेंट्स डे के मौका पर। दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह है हमारा बिग स्मार्ट क्लासरूम। पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, दुनिया की तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं हमारे स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम के अंदर। हम भी चल रहे हैं वक्त के साथ, ज़माने के साथ, और जब कुछ कमी रह जाती है स्मार्ट क्लासरूम में तो उसे पूरा करता है हमारा ये कंप्यूटर लैब। स्टूडेंट्स अपने पसंद और ख्वाहिश की कुछ भी जानकारी इस कंप्यूटर लैब में आकर हासिल कर लेते हैं।
ज़िंदगी के एम्स और टारगेट को तलाश करने का यहाँ उनके पास बेहतरीन मौका होता है। और यह है बच्चों के वो क्लासरूम जहाँ उन्हें रोज़ बरोज़ की तालीम दी जाती है। बड़ा सा रोशन और बिल्कुल हवादार कमरा, हर दिन कुछ नई जानकारी, कुछ नई मालूमात। अब हम देख रहे हैं एक बड़े से रीडिंग रूम की झलक। सभी बच्चे अपनी अपनी स्टडी में लगे हुए हैं। यहीं अलमारियों में उनके ज़रूरत की बहुत सी किताबें मौजूद हैं। जब चाहें, जिस सब्जेक्ट की चाहें, किताबें निकालकर मालूमात हासिल कर लेते हैं। रंगों में रंगीन छोटे छोटे फूल। ये है आपके सामने नर्सरी और LKG की क्लासें। छोटे बच्चे तरह तरह की एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। खेलना, पढ़ना और एंजॉय करना, सब कुछ एक ही साथ, एक ही छत के नीचे। और ये है पढ़ाई लिखाई के साथ गेम्स एंड प्ले और फिजिकल एक्सरसाइज का मौका। सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग हो सकता है, लिहाजा पढ़ाई के साथ खेल कूद का मौका भी लाजमी है। जहाँ खेल नहीं वहाँ सेहत नहीं, जहाँ सेहत नहीं वहाँ अच्छी तालीम नहीं। ज़िंदगी अधूरी है अगर राग, तरंग और मौसीकी न हो। और हमारे यहाँ ये मौका भी सभी बच्चों के लिए मौजूद है। बहुत ही खुशी और दिलचस्पी के साथ बच्चे हासिल करते हैं मौसीकी की तालीम भी। ये है हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़। मौसीकी के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी उतनी ही अहमियत है ज़िंदगी में जितनी के और सभी चीज़ों की। और यहाँ पर बच्चों के लिए इसका भी बेहतरीन मौका हासिल रहता है। देखिए हमारे बच्चों के अंदर खेल कूद और स्पोर्ट्स का जज्बा भी कितना बुलंद है। हर साल बच्चों के लिए चिल्ड्रन डे के मौका पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मौसम भी बड़े धूमधाम से आता है। सभी बच्चों के लिए लाजमी होता है कि वो हर तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। हम कैरियर गाइड एकेडमी हर एक का स्वागत और इस्तकबाल करते हैं बिना भेदभाव और ज़ात व मज़हब के फ़र्क से। हमारे यहाँ हर एक के लिए बराबर की जगह है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान व इंसानियत और स्किल की बुनियाद पर। आप भी आएँ। सेशन 2025-26 के लिए नए दाखिले की तैयारी शुरू हो चुकी है। वक्त कम है, रजिस्ट्रेशन जारी है, देर न लगाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। सिब्तैन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी, NH 57, दियागंज, अररिया, बिहार, इंडिया।